प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैं राजकुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब अपने इस पठन पाठन के इस क्रम में अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास और उनके द्वारा जो रामचरितमानस के बालकांड का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो शीर्षक हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, आज उस शीर्षक के आगे की चौपाइयों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अध्ययन के क्रम में पिछले वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ पर पिछले वीडियोज़ में जहाँ तक हमने बातें की उसी के आगे क्रमशः आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि गोस्वामी जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से किस प्रकार से उन्होंने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को यहाँ पर प्रस्तुत किया। देखते हैं पिछले वीडियोज में हमने नहीं संतोष तपोनि कछु कहु जन ऋषि रोक दुसह दुख दहु, यहाँ तक इस पंक्ति तक हमने अध्ययन किया था। फिर भी इस पंक्ति का भावार्थ लेते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी, नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, अगर आपको अभी भी कुछ संतोष नहीं हो रहा हो अपनी वीरता का, अपनी प्रशंसा का, अपने बल पौरुष, अपने यश, अपनी कीर्ति, अगर इनका अभी तक प्रशंसा करने से भी यदि आपका मन अभी पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त ना हुआ हो तो फिर से आप कुछ कहिए। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु जन ऋषि रोक, जो आप हे मुनिवर बार बार आप ये कह रहे हैं मैंने अपने गुस्से को अभी रोका हुआ है, मैंने अपने गुस्से को अभी दबाया हुआ है, अपने वश में किया हुआ है, तो आप अपने गुस्से को शांत मत करें, रोके मत। दुसह दुख सहो, ये आपके लिए दुसह है, इसको आप सहने की क्षमता नहीं रखते, तो ऐसे दुसहनीय, ऐसे असहनीय जिसको आप सह नहीं पा रहे हो, ऐसे असहनीय दुख को आप ना सहें। आप अभी अपने बारे में कुछ कहें। वीर व्रती तुम धीर अछोभा गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, वीर व्रती, व्रत संकल्प, एक प्रतिज्ञा लेने वाले हो, आप वीर व्रती व्रत पुरुषों की श्रेणी में आते हो। आप धैर्यता की प्रतिमूर्ति हो, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, और आप क्षोभ से रहित हो, आप शोक से रहित हो, आपके ऊपर शोक संताप का कहीं लेस मात्र भी नहीं दिखता, आप क्षोभ से रहित हो। गारी देत न पावो शोभा, लेकिन हे मुनिवर, जो आपके मुंह से अब शब्द निकल रहे हैं, अशोभनीय शब्द निकल रहे हैं, ये शब्द आपके ऊपर शोभायमान नहीं होते। आप जैसे ऋषियों के ऊपर एक गाली जैसा शब्द, जो अशोभनीय शब्द हैं, ये अच्छे नहीं लगते। दोहे के माध्यम से लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि सूर समर करनी करहि कहीं न जनावहु आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर करहि प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूर समर करनी करें, जो सूर व्यक्ति होता है, सूर मतलब वीर, जो सूर व्यक्ति होता है, सूर व्यक्ति, उस सूर मतलब होता है वीर, सूर व्यक्ति जो होता है वो समर के दौरान, समर युद्ध, सूर व्यक्ति युद्ध के दौरान अर्थात युद्ध भूमि में आया हुआ जो सूर व्यक्ति होगा, वो जो वीर व्यक्ति होगा, वो कभी भी करनी करें, वो अपने करनी को करता है, अर्थात अपने कर्तव्यों को वहाँ पर अंजाम देता है। जिस कार्य के लिए वो समर में उपस्थित हुआ है, रण क्षेत्र में उपस्थित हुआ, उसको वो अंजाम देता है। कहीं न जना वहीं आप, कभी भी अपने बल पौरुष की प्रशंसा स्वयं नहीं करता। अर्थात सूर व्यक्ति की यहाँ पर, वीर व्यक्ति की यहाँ पर प्रशंसा की गई है कि वीर व्यक्ति किसे कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं वीर व्यक्ति वो होता है कि जो युद्ध के मैदान में उपस्थित होने पर अपने द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ना कि आत्म प्रशंसा स्वयं करता है। विद्यमान रन पाई रिप, और युद्ध के मैदान में रन, रन किसका पर्यायवाची है? समर का, युद्ध का।
विद्यमान रन पाई रिपु, अर्थात युद्ध भूमि में शत्रु को उपस्थित देखकर, शत्रु युद्ध भूमि में उपस्थित हो, ऐसे समय पर जो वीर व्यक्ति होता है, विद्यमान रन पाई रिपु, रिपु शत्रु, कायर कथें प्रताप, जो कायर व्यक्ति होते हैं वही अपने बल पौरुष की प्रशंसा करते हैं। अन्यथा जो वीर व्यक्ति होगा युद्ध के मैदान में अपने शत्रु को अपने सामने जब वो पाता है तो कहीं ना कहीं से उसके अंदर एक ओज गुण वीरता का संचार होता है और वो युद्ध के लिए आतुर हो जाता है। आपकी तरह वो अपने बल पौरुष की प्रशंसा कभी नहीं करता, अपने बल पौरुष की प्रशंसा तो कायर व्यक्ति करते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को किस प्रकार से वीर व्यक्ति की क्या लक्षण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर इंगित किया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महामुनि परशुराम जी, आप तो हमें बार बार जो धमकी के शब्द दे रहे हो, जो आप हमें बार बार फरसा उठा के जो डराने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा लगता है मानो तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग दिखा बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने तो काल को अपने वशीभूत कर लिया है। तुम तो काल हाँक जन लावा, हाँक मतलब होता है आवाज़ देकर बुलाना, हाँक आवाज़ देकर बुलाना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसे लगता है कि जैसे काल आपके वशीभूत हो और काल को आप बुला ले रहे हैं, और एक बार नहीं बुला रहे हैं, बार बार मोहि लाग बुलावा, बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। अर्थात जैसे लगता है काल आपके जेब में रखा हो और आप उसे बुला रहे हो और काल आपके वशीभूत है, दौड़ता हुआ चला आ रहा है, ऐसा लगता है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धर्यों कर घोरा। परशुराम जी जब लक्ष्मण जी के इस प्रकार से व्यंग्य वचन को सुनते हैं तो सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के वचन यहाँ पर कोमल वचन नहीं है, कठोर वचन है, चोट पहुँचाने वाले, चुटीली बातों का प्रयोग करते हैं, चुटीले शब्दों का प्रयोग करते हैं, व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार से कठोरतम शब्दों को जब परशुराम जी ने सुना तो परस सुधार, परस अर्थात उसी अपने फरसे को पूरी तरह से हाथ में लेकर, परस सुधार फरसे को घुमाकर अर्थात अच्छी तरह से उसको लेकर, कर घोरा अपने हाथ में उसे लेते हुए घनघोर आवाज में बोले। क्या बोलते हैं परशुराम जी? अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटु आदि बालक बध जोगु। परशुराम जी फरसे को अपने हाथ में लिए हुए और एक ऊंची आवाज में बोलते हैं जिससे पूरी सभा एक हतप्रभ रह गई, दंग रह गई कि अब आगे क्या अनहोनी होने वाली है। तो परशुराम जी के शब्द थे, कहते हैं कि अब जन देहि दोष मोहि लोगु, हे लोग अर्थात जनकपुर के लोग, यहाँ पर सभा में उपस्थित सभी लोग, अब आप लोग मुझे दोष मत देना। मैंने इस बालक को, हठी बालक को, जिद्दी बालक को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये बालक मानने को तैयार नहीं है। तो अब आप लोग मेरा दोष मत देना कि इसमें ऋषि का कोई दोष है। कटुवादी, ये बालक कैसा है? कटुवादी, कटु कठोर, वादी बोलने वाला, अर्थात यह बालक कटुवादी है। इसके कठोरतम शब्द, इसके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं बड़े कठोरतम शब्दों को लिया हुआ है। इसके मुंह से जो वाणी है उसमें कोई मिठास नहीं है, कटुवादी है। और ऐसा कटुवादी बालक वध जोगु, वध का ही पात्र होता है, अर्थात ये निश्चित रूप से पद का पात्र हो गया, मेरे द्वारा इसकी मृत्यु अब निश्चित हो गई। परशुराम जी कहते हैं कि यह बालक जो कटुवादी है, ये बालक अब निश्चित रूप से मेरे द्वारा वध का पात्र होगा। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। परशुराम जी कहते हैं कि अभी तक मैंने इसको बाँचा, बाँचना मतलब इसको परखा, देखा, समझा, मेरे मन में जो इसके प्रति जो भाव मन रहे थे, मैं इसे बालक समझकर इसको देख रहा था। बालक बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, मैंने इसको बालक समझकर देखा। मेरे मन में कभी भी इसके अंदर वयस्क की भूमिका नहीं आई, वयस्क का रूप इसके अंदर नहीं समाहित हुआ, मेरे मन मस्तिष्क में इसके प्रति वयस्क का रूप नहीं आया, अर्थात मैंने इसे बालक के नज़रिए से ही देखा। बहुत मैं बाँचा, बहुत देर से मैं इसको बालक की भांति समझकर माफ़ करता रहा। अब ये हो मर निहार भाषाचा, लेकिन हे जनकपुर के लोगों, हे सभा में उपस्थित लोगों, अब यह मर निहार भाषाचा, अब ये बिल्कुल पक्का हो गया, सच है
कि इसकी मृत्यु निश्चित है, ये मारने के योग्य है, ऐसा बिल्कुल निश्चित है। अभी तक ये जो बच रहा था, मैंने इसे अपने मन में इसके प्रति जो भाव बना रखे थे, वो भाव मेरे अंदर इसके प्रति वो बालक का भाव था। मैं इसे बालक समझकर अभी तक छोड़ रहा था, लेकिन हे सभा के लोगों, जनकपुर के लोगों, अब आप मुझे दोष मत दीजिएगा, अब यह बालक बिल्कुल मारने के योग्य है। इतनी बातें जब परशुराम जी के मुख से इस प्रकार के शब्दों को पूरी सभा जब सुनती है, तब विश्वामित्र जी खड़े होते हैं। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। जब परशुराम जी के इस क्रोधाग्नि से डूबे हुए परशुराम जी के इस उग्रतम रूप को, उग्र स्वभाव को, जिससे पूरा विश्व विदित है, ऐसे रूप को जब विश्वामित्र जी ने देखा कि अब बिल्कुल ऋषि के अंदर बिल्कुल ऋषि का गुस्सा अब 7वें आसमान पर हो गया है, पहुंच गया है, अर्थात ऋषि पूरी तरह से क्रोध रूपी अग्नि में पूरी तरह से गोता लगा चुके हैं। अब इनके क्रोध को शांत करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में विश्वामित्र जी मोर्चा संभालते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक, विश्वामित्र जी का उपनाम कौशिक सुनो कहा क्षमी अपराधु। कौशिक जी कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं, हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, भृकुल नंदन, भृकुल केतु, आप इसके क्षमी अपराधु, इसने, इस बालक ने जो भी अपराध किया हो उसे आप क्षमा कर दें। अर्थात ऋषियों मुनियों का काम ही है क्षमा करना, तो आप इसकी बालक की बातों को आप अन्यथा ना लें, इसकी बातों को आप आत्मसात ना करें और इसके अपराधों को आप क्षमा कर दें। बाल दोष गुण गणहीन साधु। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को एक समझिए राय दिया, एक सलाह दिया कि बाल दोष, जो बच्चों के द्वारा जो बच्चों का गुण और उनके दोष, उनका जो दोष है और उनका जो गुण है, इसकी गणही गिनती करना न साधु। साधुओं की यहाँ परिभाषा देते हैं विश्वामित्र जी ने साधु की, सच्चे साधु की ये परिभाषा दी कि सच्चा साधु वो होता है जो बच्चों के द्वारा की गई गलती को कभी भी गिनता नहीं। अर्थात बच्चों के द्वारा यदि अपने कार्यों से बच्चों के द्वारा यदि कहीं गलती हो जाती है तो उस गलती को भी सज्जन व्यक्ति माफ़ कर देते हैं, उनको अपने दिल पर नहीं लेते, उन पर अपना गुस्सा प्रकट नहीं करते। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने परशुराम को ये बताया कि बाल दोष गुण गणहीन साधु। हे परशुराम जी, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु होते हैं, वो बच्चों के गुण और दोष की गणना नहीं करते। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब यहाँ पर जब कौशिक जी ने, विश्वामित्र जी ने परशुराम से विनती की और उन्हें बच्चों के अपराध को क्षमा करने की एक सलाह दी, तो परशुराम जी फिर भी अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाते। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र से कि खर कुठार, इसमें 2-3 कारण हैं। खर कुठार, मेरा जो ये फरसा है कुठार, वो खर है। खर मतलब बड़ा ही दुष्ट है, किसी का कहना नहीं मानता, ये खर कुठार। और क्या बातें यहाँ पर लागू हो रही हैं? मैं अकरुण, मैं स्वयं अर्थात मैं परशुराम अकरुण, करुणा से रहित हूँ, मेरे अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं दया को तो मेरे स्वभाव में दया है ही नहीं, अर्थात मैं अकरुण हूँ, करुणा मेरे अंदर है ही नहीं, मैं दया से अभागा हूँ। और कोही, मैं क्रोध का दूसरा रूप हूँ। एक बात, खर कुठार, मेरा ये जो फरसा है ये पूरी तरह से दुष्ट है, कब कहने में नहीं रहता, और मैं स्वयं दया से रहित हूँ और क्रोध का दूसरा रूप हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे हमने मेरा अपराध क्या है कि गुरुद्रोही, और मेरे सामने ये गुरु का द्रोह करने वाला, गुरु की बातों को ना स्वीकार करने वाला, ये मेरे सामने खड़ा है। ये सारी स्थितियाँ इसके वध के अनुकूल बन रही हैं, अर्थात इसका वध निश्चित है। ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली जा रही हैं कि मेरे हाथ में रखा हुआ जो फरसा है, हाथ में लिया हुआ जो फरसा है, ये दुष्ट है, कहना नहीं मानता। मैं स्वयं, मेरा रूप ही ऐसा है कि मैं दया का अभागा व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर करुणा नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं करुणा से विरक्त हूँ, और ऊपर से मैं क्रोध का दूसरा रूप हूँ, और सामने मेरे जो खड़ा हुआ बालक है वो गुरुद्रोही है।
ये मेरे अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति का अपमान कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो ये बध के जोग होगा। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे कौशिक, परशुराम जी कहते हैं कि एक तरफ खर कुठार मैं अकरुण को ही, एक तरफ मेरा फरसा मैं स्वयं करुणा से रहित और क्रोध का दूसरा रूप, और सामने मेरे खड़ा हुआ ये गुरुद्रोही बालक। लेकिन हे कौशिक, केवल शील तुम्हारे, क्योंकि केवल आपकी उदारता का, मैं जब उदारता के बारे में आपका सोचता हूँ कि आप कितने उदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, हे कौशिक, आपकी उदारता को ही मन में लिया हुआ मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ। उत्तर दिए तो छोड़ो बिन मारे। ये जिस प्रकार से मेरे सामने उत्तर पर प्रत्युत्तर पर ये जो प्रश्नोत्तरी चल रहा है, मेरे ऊपर अपने व्यंग भरे बाण छोड़ रहा है, ये बिन मारे तो छोड़ने लायक नहीं है। अर्थात ये मेरे द्वारा अवश्य ही वध का पात्र हो जाता, लेकिन इसे मैं यदि छोड़ रहा हूँ तो केवल कौशिकशील तुम्हारे, केवल आपकी वजह से, अर्थात विश्वामित्र जी, आपकी शीलता, आपकी उदारता, आपकी महिमा, आपके यशोगान, इन सब बातों को जब मैं याद करता हूँ तो इन सब बातों को याद करके ही मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटि कुठार कठोरे, अगुरे ही उरिन होतों श्रम थोरे। यदि आपकी उदारता, आपकी महानता, आपकी शीलता, आपकी दया भाव, इन गुणों का यदि मैं स्मरण ना करता, मुझे ये याद ना आती, तो न तो यही काटि कुठार कठोरे, इस कठोर कुठार से तो इसे हम काट ही डालते, नहीं तो इसकी मृत्यु निश्चित थी। मेरे इस कठोर कुठार की वजह से के द्वारा इसकी मृत्यु निश्चित थी। और गुरु ही उरिन होते हैं श्रम थोरे, और अपने गुरु के प्रति मैं उऋण हो जाता। उऋण का अर्थ होता है ऋण, ऋण से मुक्त, अर्थात गुरु के प्रति मेरा जो अभी तक ऋण बकाया है, मैं उस ऋण से पूरी तरह से मुक्त हो जाता। और श्रम थोड़े, और थोड़े से परिश्रम के द्वारा, बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, एक बालक है, इसका तो वध निश्चित है, मैं अभी इसको मार डालता, और अपने गुरु के प्रति मैंने जो संकल्प लिया है, वो गुरु का जो ऋण बकाया है, उस ऋण से मैं मुक्त हो जाता। इतनी बातें जब परशुराम जी ने कौशिक जी को संबोधित करते हुए कहा, तो कौशिक जी भी एक महामुनि हैं, एक ऋषिवर हैं। गाधि दोहे के माध्यम से, गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूझ, अयमय खाण न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। वहीं पर कौशिक जी जो खड़े, कौशिक जी जो विद्यमान है सभा में, वो परशुराम जी के आत्मश्लाघा मतलब अपनी प्रशंसा में इतनी बातें जो बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत की गई, इसको जब कौशिक जी सुनते हैं और श्री राम को लक्ष्मण को बहुत छोटा समझते हैं अपने सामने, इस स्थिति को जब कौशिक जी देखते हैं तो मंद मंद अपने अंदर ही मुस्कुराते रहते हैं। कहते हैं कि गाधि सून यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए, गाधि के पुत्र, महर्षि गाधि के पुत्र गाधि सूनु अर्थात विश्वामित्र जी कह हृदय हंसी, अपने हृदय में ही हंस रहे हैं, अर्थात मुस्कुरा रहे हैं, अंदर ही उनके मंद मंद मुस्कुराहट चल रही है। किस बात पर मुस्कुराहट चल रही है कि मुनि ही हरि हरे सूझ। ये जो यहाँ पर मुनि है, ये मुनि शब्द परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया। कौशिक जी के अंदर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट इसलिए चल रही है क्योंकि जो परशुराम जी हैं, जो यहाँ विद्यमान सभा में अपने क्रोध से सबको अपने वश में किए हुए हैं, पूरी सभा जिनसे डरी हुई है, ये समझते हैं, मुनि मतलब परशुराम जी ये समझते हैं कि मैं ही संसार का सर्व विजेता हूँ और सबसे बड़ा विजयी मैं इस सभा में विद्यमान हूँ। इस बात से आत्मश्लाघा से भरे हुए ऐसे परशुराम जी स्वयं में गदगद हैं, हरहरे, स्वयं बिल्कुल आत्म प्रशंसा से भरे हुए हैं, गदगद हैं। कौशिक जी कहते हैं, गाधिसून कहते हैं, अयमय खाण न ऊखमय, लोहे की बनी हुई तलवार उनके सामने विद्यमान है। अर्थात राम और लक्ष्मण ये जो वीर हैं, प्रताप है, इस वीर प्रताप को अर्थात वीर पुरुष, प्रतापी पुरुष जिनके यश शौर्य को पूरा संसार जानता है, अभी परशुराम जी इनकी वीरता से, इनके बल पौरुष से अनभिज्ञ हैं।
तो अनभिज्ञ हैं, जब तक परशुराम जी इनके बल पौरुष से अनभिज्ञ हैं तब तक वो हरिहरे अर्थात तब तक वो आनंद में हैं कि मैं ही इस पृथ्वी का सर्व विजेता हूँ। जब तक नहीं जान रहे हैं राम और लक्ष्मण की वीरता की कहानी तब तक ये आनंद में है। यहाँ पर कौशिक जी कहते हैं कि अयमय खाड़ न ओख में, ये जो दोनों बालक यहाँ खड़े हुए हैं ये लोहे की तलवार के समान है। लोहे की तलवार अर्थात कठोर वस्तु के समान है, न कि खाड़ न ऊख में, न कि गन्ने की बनी हुई खाड़ के समान है। गन्ने से बनी हुई जो उसका गन्ने के रस से निर्मित जो खाड़ है, जो चीनी है, उसके सदृश नहीं है। अर्थात अगर परशुराम जी सोचते हैं कि बिल्कुल ये छोटे बालक हैं, इनके अंदर अभी बल पौरुष की कोई कहानी नहीं है, इनके अंदर शौर्यता का गुण नहीं, वीरता का गुण नहीं, तो ये अभी अनभिज्ञ हैं और अनभिज्ञ होने के कारण ये इन्हें बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। जबकि ये दोनों बालक अयमय अर्थात लोहे की बनी हुई तलवार की भांति हैं, ना कि गन्ने के बने हुए खाड़ के समान हैं। क्यों? क्योंकि गन्ने की बनी हुई खाड़ को मुंह में रखते ही वो गलना प्रारंभ हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन लोहे की बनी हुई जो तलवार होती है वो अपने आप में कठोरतम रूप लिए हुई होती है। तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण का जो बल पौरुष, जो प्रताप, जो शौर्यता, वो सब अयमय के समान है अर्थात लोहे की तलवार की भांति है, और जिससे अभी परशुराम जी पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। और अनभिज्ञ होने के नाते वो आत्म प्रशंसा में चूर हैं, और आत्म प्रशंसा में चूर हुआ व्यक्ति यहाँ पर जनक जी की सभा में अपने बल पौरुष की कहानी कह रहा है। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। देखते हैं अभी भी लक्ष्मण जी यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, अपनी व्यंग्योक्तियों के द्वारा वो प्रहार पर प्रहार किए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि अर्थात हे परशुराम जी, आपकी जो शील है, आपका जो उदारता का गुण है, कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, आपके अंदर जो उदारता का गुण है, दया का गुण है, आप करुणावान हैं, दयावान हैं, उदारवान हैं, ये जो आपके जो व्यवहारगत स्वभावगत जो अच्छाइयाँ आपके अंदर विद्यमान हैं, को नहीं जान विदित संसारा, इसे कौन नहीं जानता। अर्थात जो आप बता रहे हैं कि ये जान लो मेरे अंदर ये गुण, ये कौन नहीं जानता। आप तो उदारता की खान हैं, शीलता की प्रतिमूर्ति हैं। तो ऐसे में लक्ष्मण जी यहाँ पर व्यंग्य करते हैं, जबकि परशुराम जी के अंदर ना तो उदारता का गुण था, न ही शीलता का गुण था, ना ही वो करुणा से युक्त थे, और ना ही वो क्रोध शांत स्वभाव के थे। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी उनके ऊपर एक व्यंग्यात्मक चोट करते हैं कि आपकी शीलता की कहानी कौन नहीं जानता विदित संसारा। पूरे संसार में विदित है कि आप कितने धैर्यवान हैं, आप कितने प्रतापी हैं, आपका बल पौरुष, आपका नाम, आपकी यश कीर्ति सब जानते हैं। माता पिता उरिन भई नीके, आपने अपने माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए। माता पिता का कर्ज, हर व्यक्ति के ऊपर माता पिता का कर्ज होता है, हर व्यक्ति अपने माता और पिता का कर्जदार है। तो आप हे मुनिवर अपने माता पिता के कर्ज से तो उऋण हो गए, ऋण से मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा, लेकिन अभी अभी आपके पास गुरु ऋण, गुरु के प्रति जो ऋण है अर्थात गुरु ऋण, अभी आप इस ऋण से बचे, अर्थात गुरु ऋण से आप बचे हुए हैं, अभी इससे आप उबर नहीं पाए हैं। तो गुरु ऋण रहा, अभी गुरु के प्रति जो व्यक्ति का ऋण होता है, जो ब्याज होता है, उससे उसे आप पूरा नहीं कर पाए हैं। इसको गुरु ऋण रहा सोच बड़जी की, इसी को आप सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं आपके दिल पर एक बोझ के समान है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण अभी भी आपके पास बकाया है, और इस बकाये ऋण का बोझ आपके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो गुरु का ऋण अभी बकाया है और जो बढ़ता चला जा रहा है, हमें लगता है ऐसे कि सो जनु हमरे माथे काढ़ा, वो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ पड़ी है। अर्थात गुरु के ऋण से आपको मुक्त करने की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, और ऐसे लगता है कि दिन चली गए, बहुत दिन हो गया, बहुत लंबा समय हो गया, अब वो ब्याज भी उसका बढ़ता चला गया। अर्थात गुरु का जो ऋण है
उसे पूरा करने में अब बहुत समय लगेगा, उसका आकार प्रकार बहुत बढ़ गया है और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आकर पड़ गई। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी परशुराम जी जैसे ऐसे महामुनि, ऐसे क्रोधाग्नि के पर्याय ऐसे महामुनि परशुराम जी को कहते हैं कि हे परशुराम जी, अब आनी व्यवहरिया बोली। आनी मतलब ले आओ, व्यवहरिया मतलब लेन देन का कार्य, लेखा जोखा का कार्य करने वाले, ऐसे किसी लेखनी चलाने वाले, लेखा जोखा क्रय विक्रय का कार्य करने वाले ऐसे किसी व्यक्ति को ले आओ जो लिखा पढ़ी का काम करता हो, और ऐसे व्यक्ति को लेकर मेरे सामने आओ और मैं उसे तुरंत देव, मैं उसे कुछ दूंगा ताकि आप गुरु के ऋण को उतार सके। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली को खोलकर उसमें कुछ अपनी तरफ से दान दूंगा ताकि आप गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएं, क्योंकि गुरु के ऋण के साथ उसका ब्याज भी आपके ऊपर बहुत बढ़ गया है और उस ब्याज को सोच सोचकर आपके ऊपर एक बोझ के समान आपके ऊपर गुरु का ऋण हो गया है। मैं आज आपको उस ऋण से मुक्त कर देता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। इस प्रकार से लक्ष्मण जी की कठोर वचनों को जब परशुराम जी ने सुना कि किसी व्यवहरिया को लेकर आओ और मैं अपना उसमें कुछ दान देता हूँ, अपनी तरफ से सहयोग करता हूँ ताकि आप उस गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएं, ऐसी कठोरतम वचनों को जब परशुराम जी ने सुना तो सुनि कटु वचन सुधार कठोरा, तुरंत अपने ही उस पर फरसे को उठाते हैं, सुधारते हैं, अर्थात अच्छी तरह से हाथ में लेते हैं और परशुराम जी के हाथ में फरसे को हाथ में लिए हुए तमतमाए रूप को जब पूरी सभा देखती है तो हाय हाय सब सभा पुकारा। तो इस प्रकार से पूरी सभा में हाय हाय होने लगा, पूरी सभा खड़ी हो गई, दंग हो गई कि आगे अब कौन सी अनहोनी होने वाली है, कौन सी घटना घटित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्रोधाग्नि के दूसरे रूप परशुराम जी अपने पूरे उग्रतम रूप में आ गए हैं। अब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, हाय हाय अब सब कह रहे हैं कब क्या होगा क्या होगा। पूरी सभा चिल्लाना शुरू कर दी। भृगुवर परशु दिखावहि मोहि, विप्र विचार बचौ नृपदोहि। हे भृगुवर परशु दिखावहु मोहि, जो आप बार बार मुझे हे भृगुवर, भृगु के वर अर्थात परशुराम जी, अभी भी लक्ष्मण जी अपनी व्यंग्योक्तियों से बाज नहीं आ रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवर परशु दिखावहि मोहि, जो आप बार बार हे परशुराम जी, बार बार आप मुझे ये फरसे को, अपने इस फरसे को मुझे दिखाकर संबोधित करते हैं। विप्र विचार बचौ नृपदोहि, हे नृपदोहि, नृपद्रोही। नृपद्रोही का अर्थ होता है राजाओं के शत्रु। नृप राजा, द्रोही शत्रु। हे राजाओं के शत्रु, क्योंकि आपने कई बार क्षत्रिय विहीन राजाओं से विहीन कर दिया था पूरी पृथ्वी को, तो ये परशुराम जी के लिए संबोधन है। हे नृपदोही बचो विचार, विप्र विचार बचो नृपदोही। हे नृपदोही, आप मेरे सामने यदि बचे रह गए तो मेरे विचार से आप विप्र हैं। विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची, अर्थात आप ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं। आपके रूप को देखकर मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में ब्राह्मण का भाव जो कल्पित हो रहा है, तो ये आपके बचने का एकमात्र यही साधन है, यही कारण है कि आपको मैंने ब्राह्मण माना। हे राजाओं के शत्रु, आप बचे हैं मेरे सामने तो ब्राह्मण वेशधारी होने के कारण आपका अस्तित्व बचा हुआ है। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरन के बाढ़े। यहाँ पर फिर से अपनी व्यंग्योक्ति का प्रहार करते हैं लक्ष्मण जी, कहते हैं हमें लगता है हे ब्राह्मण देवता, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, आपको कभी भी, अभी तक आप जो कह रहे हैं कि मुझे क्षत्रिय कुलद्रोही, तो आपको अभी रण के युद्ध के मैदान में अच्छे वीर योद्धा का सामना नहीं करना पड़ा है। अर्थात आपको अभी तक युद्ध भूमि में किसी अच्छे युद्धवीर से आपका सामना नहीं हुआ। यदि अच्छे वीर योद्धा से आपका सामना हुआ होता तो शायद ही आप इस प्रकार से अपनी आत्मश्लाघा में अपनी बात की प्रशंसा करते। अच्छी योद्धा से आपकी मुलाकात नहीं हुई है। द्विज देवता, द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घरन के बाढ़े, हमें लगता है आप अपने घर के शेर हैं, अर्थात अपने ही क्षेत्र के आप मालिक हैं, अपने घर के शेर हैं। आप जरा अपने घर को छोड़कर अन्यत्र कहीं दूसरी जगह पर रणभूमि में आप उतरें तो आपको सच्चे वीर योद्धा की पहचान हो जाएगी। अनुचित कही सब लोग पुकारे। जब लक्ष्मण जी के द्वारा इस प्रकार से परशुराम जी के प्रति व्यंग्योक्तियों का प्रहार किया जा रहा था तो अनुचित कही सब लोग, जो सभा में मौजूद विद्यमान सभी लोग, जो जन
समुदाय था, वो लोग कहते हैं कि नहीं, अनुचित है, अनुचित है। अनुचित इसलिए कहा कि यहाँ पर कहाँ पर एक महामुनि परशुराम जी और कहाँ पर एक अबोध बालक, दोनों के बीच जो वार्तालाप की कड़ी चल रही है, इसको सब लोगों ने एक सिरे से, एक मत से कहा ये अनुचित है। कहीं सब लोग पुकारा, सब लोगों ने कहा कि बिल्कुल गलत है। रघुपति सैन है लखन में मारे। जब सब लोगों की सहमत हुई कि ये लक्ष्मण जी का ये वार्तालाप व्यंग्योक्ति, परशुराम जैसे ऋषि के प्रति इस प्रकार से कठोरतम वाणी का प्रयोग ये बिल्कुल अनुचित है, तो इस स्थिति को राम जी भांप लेते हैं, वो समझ जाते हैं और अपने नयनों के सहारे, नेत्रों के सहारे, अर्थात अपनी नज़र के द्वारा, अपने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को मना करते हैं, शांत रखने का प्रयास करते हैं। अंतिम दोहे के माध्यम से लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषानु बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। अब रामचंद्र जी क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं? लक्ष्मण जी जब इस प्रकार से व्यंग्योक्ति का प्रयोग करते हैं और व्यंग्योक्तियों के माध्यम से परशुराम जी का क्रोध सातवें आसमान पर विद्यमान होता है, ऐसी स्थिति को जब रामचंद्र जी देखते हैं कि अब स्थिति बेकाबू होने को है, तो ऐसे में मोर्चा श्री राम जी संभालते हैं। और राम जी ने किस प्रकार से परशुराम जी के क्रोध को शांत किया, अंतिम दोहे के माध्यम से। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी के जो उत्तर मिल रहे थे, लक्ष्मण जी के जो प्रश्न पर जो उत्तर आ रहे थे, वो आहुति सरिस, वो अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे, आहुति के समान थे। कहाँ पर? भृगुवर कोप कृषान। भृगुवर, भृगु अर्थात महर्षि भृगु के कुल के जो वर हैं, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अर्थात महर्षि भृगुवर, भृगु के कुल के जो श्रेष्ठ, ऐसे परशुराम जी की कोप, गुस्से की अर्थात क्रोध रूपी कृषानु आग में, कृषानु अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि अर्थात परशुराम भृगुवर कोप कृषान, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो एक आहुति का काम कर रहे थे, अर्थात एक जलती हुई आग में घी का काम कर रहे थे, उसको और भी भड़काने का काम कर रहे थे। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी के जो उत्तर आ रहे थे वो एक आहुति का काम कर रहे थे, उस ज्वाला को और भी, उस अग्नि को और भी भड़काने का काम कर रहे थे। इस स्थिति को जब रामचंद्र जी देखते हैं तो अंतिम में लिखा, दोहे के अंत में लिखा, रघुकुल भानु, रघु के कुल के जो भानु हैं, भानु मतलब सूर्य का पर्यायवाची, रघुकुल के जो सूर्य की भांति, रघुवंश में जो सूर्य की भांति अवतरित हुए, ऐसी राम ने बढ़त देख, जब देख रहे हैं कि ज्वाला और भी भड़कती चली जा रही है, क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी के उत्तर घी का काम कर रहे हैं और ज्वाला घटने की अपेक्षा बढ़ती चली जा रही है, अग्नि का रूप और भी बढ़ता चला जा रहा है, तो देख बढ़त देख जल संवचन, तो उस भड़कती हुई, उस बढ़ती हुई अग्नि को शांत करने के लिए, जैसे बढ़ती हुई अग्नि को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही श्री राम ने मोर्चा संभाला और क्रोध रूपी बढ़ती हुई अग्नि में, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी के उत्तर जो आहुति के सदृश काम कर रहे थे, उसमें श्री राम जी ने अपने जल सम वचन, जल की भांति बिल्कुल तरावट को लिए हुए, विनती के शब्दों को लिए हुए जल सम वचन, अपने वचन इस प्रकार से बोले। श्री राम के वचन कैसे थे? जल के समान वचन थे, अर्थात उनके वचन उन दोनों के ऊपर, अर्थात लक्ष्मण और परशुराम जी के, ये क्रोधाग्नि और उत्तर प्रत्युत्तर के इस क्रम में बिल्कुल जल का काम कर रहे हैं, दोनों को शांत करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से श्री राम ने अपने विनयपूर्ण वचनों को बोला, अर्थात विनयपूर्ण वचनों में राम ने परशुराम और लक्ष्मण जी को शांत करने का प्रयास किया। इस प्रकार से आज हमारा ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से उद्घृत है, इसके अंतर्गत जो हमारे पास पाठ्यक्रम में जो चौपाइयाँ और जो दोहा छंद के माध्यम से जो यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो भूमिका यहाँ पर बनाई गई, जो यहाँ संवाद चला, उसका आज क्रम यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये संवाद, इस शीर्षक विधिवत समझ में आया होगा। इसी मनोकामना के साथ कि आप जहाँ भी होंगे
स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगले वीडियोज़ में मुलाकात होगी एक नए कवि के साथ, एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ धन्यवाद।